अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, पेज है 110। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है x + 3 = 5, ठीक है, y 3 + y = 5, a - 1 = 1 and 2 × 2 = b. Which statement is true for the values of x, y, a and b? ठीक है, इसमें a पार्ट में दिया हुआ है x, y एंड a, इन सब की वैल्यूज़ है 2, ठीक है। b पार्ट में दिया है x, y, a और b, इन सब की वैल्यूज़ मतलब इक्वल है और ये सब की वैल्यूज़ 2 आ रही हैं। c में दिया हुआ है कि x की वैल्यू इक्वल नहीं है y के, और y की वैल्यू भी इक्वल नहीं है a के, और a की वैल्यू भी इक्वल नहीं है b के, और ये सारी वैल्यूज़ मतलब अगर लें तो ये इक्वल नहीं है 2 के, ठीक है। d पार्ट में x एंड y = 2, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि भाई x, y की वैल्यूज़ इन स्टेटमेंट के मुताबिक क्या आती हैं। फर्स्ट दी हुई है x + 3 = 5, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करें तो ये 3 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 3 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2। दूसरी इन्होंने दी हुई है इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, यहाँ पर ये 5 है, ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसे भी सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। यहाँ पर a - 1 = 1, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये 1, और ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो ये भी a की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। और लास्ट हमें दिया हुआ है 2 × 2 = b, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर लेके देखें हमारे पास, तो फर्स्ट कंडीशन देखें, x की, y की और a की वैल्यूज़, तीनों की वैल्यूज़ क्या है = 2, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ b की वैल्यू भी 2, तो b की वैल्यू तो 2 नहीं है हमारे पास, b की वैल्यू तो 4 है, ठीक है। ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर ये देखें, ये भी रॉन्ग है, कह रहे हैं कि 2 के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। और फोर्थ में देखें x और y = 2, कह रहे हैं x की और y दोनों की वैल्यूज़ 2 हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन a है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन जो डी है, x और y ये दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है 2 के, तो ये भी कंडीशन ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं तो आप इसको ले लें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फॉर अ होल नंबर्स a × 3 = 215, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसे अब कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करती है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इन्होंने 215, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप ये सारी जो वैल्यूज़ हैं a की वो पुट करके देख लें, या फिर यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो 215, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसका मतलब है, बल्कि इसी तरीके से बताती हूँ, दोनों साइड्स पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ठीक है। इसे जब डिवाइड करेंगे 215 है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 7 = 21, ठीक है। यहाँ पर 5, 3 × 1 = 3, सब्ट्रैक्ट किया 2, पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाया तो ये हमारे पास 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ठीक है। इसका मतलब है फिर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0, और फिर ये 6, तो ये आगे कंटिन्यू हो रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, ये है 71.66, तो ये ऑप्शन है C, ठीक है। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, evaluate 3ab - 2ac divided by 3ab if a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 0, ठीक है। a, b और c की वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। इसमें पुट करते हैं a, b और c की वैल्यूज़, ठीक है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर यहाँ पर a की वैल्यू 1,
सी की वैल्यू है 0 एंड 3, ए की वैल्यू 1 एंड बी की 2। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 0 है, 0 किसी भी वैल्यू से जितनी मर्जी वो बड़ी हो से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 से 3 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 0। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसका मतलब है हमारे पास 6/6 और से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। देखिए, ठीक है, 1 हमारे पास है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 2x + y माइनस इंटू x + y। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, माइनस से मतलब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज़ हम एक तरफ कर देते हैं और y वाली एक तरफ। y और y कैंसिल। ठीक है, ये 2x माइनस x, इसका आंसर आ जाएगा x। ठीक है, देखेंगे कि x किस में है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बात सही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 3 6 10 इज। ठीक है, इसके नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें देखें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। इनके सीक्वेंस दिया हुआ था, जो सीक्वेंस क्या था 1 लिखा है। ठीक है, 1 के बाद देखिए इन्होंने 1 वैल्यू छोड़ दी और फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म इन्होंने लिया है 3। ठीक है, जब 3 लिया तो उसके बाद 1 और 2। ठीक है, 2 वैल्यूज छोड़ियाँ, फिर इसके बाद 6 ले लिया। जब 6 लिया तो इसके बाद देखिए 1 2 3। अब इन्होंने 3 वैल्यूज़ का गैप देके फिर नेक्स्ट वैल्यू लिख लिया। ठीक है, जब हमने ये देखिए फर्स्ट ये ले लिया इन्होंने, फिर ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये। यहाँ पर देखिए 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है। अब हम 4 का गैप देखें, 1 2 3 एंड 4 का गैप देके नेक्स्ट टर्म 15 लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी हमने और टर्म भी फाइंड करनी है तो फिर क्या करेंगे हम, 15 के बाद देखें 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, फिर 5 का गैप देके नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 21। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ नेक्स्ट वैल्यू कहा है कि 10 के बाद क्या है, तो हमारे पास आ रही है 15। ऑप्शन डी ये है 15, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द रूल फॉर द सीक्वेंस 1 4 9 16 25 इज़। ठीक है, इसमें देखें क्या हो रहा है, अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 सिंपल नंबर्स हैं और उनके स्केयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर लो 4 है, 3 का स्केयर लो 9, 4 का स्केयर लें तो 16, 5 का स्केयर लें तो 15। ठीक है, 5 का स्केयर है 25। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, अच्छा नेक्स्ट टर्म तो उन्होंने कहा है नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बस कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट दी हुई है ए ऑप्शन है डबल ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसका क्या है कि डबल है। दूसरा है स्केयर ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस का स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही करेक्ट है, ऑप्शन बी। सी को भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय 2। ठीक है, अगर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसे करेंगे तो 4, तो ये भी रॉन्ग है। डी नो रूल इज़ अप्लाइड। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई रूल ही नहीं अप्लाई किया हुआ, तो ये भी रॉन्ग है। 6 क्वेश्चन का पार्ट बी करेक्ट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।